नहीं आ रहा था कि वो कैसी मजबूरी थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन एक अनजान नंबर के मैसेज से चमक उठी। उसमें लिखा था कि अद्वैत, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो प्लीज मुझसे मिलने दिल्ली आओ। आखिरी बार। अद्वैत ने बिना सोचे समझे टिकट तो बुक कर ली, पर उसके मन में एक ही सवाल था कि ये मुलाकात उसकी अधूरी मोहब्बत को पूरा करेगी या उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जयपुर से दिल्ली तक का वो सफर अद्वैत के लिए सवालों का एक पहाड़ जैसा था। दिल्ली पहुंचते ही उसने उस अनजान नंबर पर कॉल किया। सामने से एक औरत की आवाज आई जिसने उसे दिल्ली के एक पुराने कैफे में मिलने के लिए कहा। अद्वैत जब वहां पहुंचा तो वहां इनायत नहीं बल्कि उसकी एक पुरानी सहेली खड़ी थी। अद्वैत को देखते ही उसने एक लेटर उसकी ओर बढ़ा दिया। अद्वैत की धड़कनें तेज हो गईं। उस लेटर में इनायत की हैंडराइटिंग थी। इनायत ने लिखा था कि अद्वैत, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नफरत कर रहे होगे, पर सच ये है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। लेटर में आगे लिखा था कि जब वो दिल्ली आई तो उसे पता चला कि उसके पिता का बिजनेस बुरी तरह डूब चुका है और वो करोड़ों के कर्ज में है। उसके पिता ने उसकी शादी एक ऐसे इंसान से तय कर दी थी जो उनके सारे कर्ज माफ करने को तैयार था। इनायत ने बहुत विरोध किया, लेकिन जब उसके पिता ने मजबूरी में अपनी जान देने की कोशिश की तो इनायत टूट गई। वो अद्वैत को ये सब बताकर उसे इस दलदल में नहीं खींचना चाहती थी। उसे पता था कि अद्वैत उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा, और इनायत नहीं चाहती थी कि अद्वैत का करियर और उसकी मेहनत उसकी वजह से बर्बाद हो जाए। इसलिए उसने चुपचाप दूर होना ही बेहतर समझा। अद्वैत